अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 अब हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द रेशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह से पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, सोल्यूशन में देखते हैं कि किस तरह से ये पी एंड क्यू हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट ऑफ 2। इस राइट हैंड साइड पर तो कोई काम नहीं है, p एंड q तो फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने काम करना है और इसमें जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है इसको दरअसल हमने ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करेंगे? एक्सरसाइज 1.2 में हमने सब काम यही ही किया है कि डिनोमिनेटर के रेडिकल साइन को हमने ख़त्म किया है। वही सारा प्रोसेस अब यहाँ पर दोबारा रिपीट करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कॉन्जुगेट को, किसके? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को। 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2, 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और इसका कंजुगेट जो है वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कंजुगेट है, जिसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी करेंगे। 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इस 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का कंजुगेट है। ये पूरी इस एक्सरसाइज में हमने यही काम किया है। अच्छा, अब ये 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में है और 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्यों है मैं पहले भी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 ये एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब है ये एक ब्रैकेट में है। इंटू 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 ये एक ही लाइन पर है, तो ये भी एक कंप्लीट ब्रैकेट में है। डिनोमिनेटर की में भी एक ब्रैकेट है 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और दूसरी ब्रैकेट है 4 माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2। ये जो डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले तो इस पर काम करते हैं। न्यूमरेटर पर क्या करेंगे उसे बाद में मैं अभी बताती हूँ। ये सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखिए क्या नज़र आ रहा है बच्चों। पहले इस एक्सरसाइज में बार बार हम यही कर चुके हैं कि एक बार a प्लस बी हो और वही दोनों क्वांटिटीज़ यानी कि a और b a माइनस बी की शक्ल में हों और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो पहली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला है, जिसे हम पीछे पूरी एक्सरसाइज में पढ़ते हुए आए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स ये नाम याद रखना है, ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा। एक बार a प्लस बी हो, एक बार a माइनस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में a क्या है? a जो है वो 4 है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में पहली एंट्री 4 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा b की जगह पर क्या है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि b क्या है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो b का भी स्क्वायर लिख लेंगे। क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी ब्रैकेट से, इसको इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट एंट्री दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आइए देखते हैं किस तरह। 8 इंटू 4, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा अब 8, तो माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का साइन माइनस था, वो मैंने पहले लिख लिया और 8 मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अब मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो मैं माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख कर इंटू 4, ये मैंने शो करा दिया मल्टीप्लीकेशन। फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों सेम हैं और साइन इनके माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम है, तो हम ये चीज़ जानते हैं कि a इंटू ए हो तो वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर के। सेम बेस हो तो मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर ऐड हो जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन के आंसर ले लेते हैं। 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24, 24 लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ माइनस
अब ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे और ये 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ प्लस 3 पर भी स्क्वायर आएगा तो वो 9 हो जाएगा और 2 पर भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हमने लिख लिया। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये हमने एज़ इट इज़ छोड़ा है और 8 और 3 मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 और 4 मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज़ इट इज़ छोड़ा है। क्यों? इसका मैं आपको रीज़न यहाँ पर समझा दूँ। बहुत ईज़ी सी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी से तो उसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं, किसी भी रेडिकल साइन का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे सादा नंबर से मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहता है, ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो कि 3 भी स्क्वायर रूट में है और 2 भी स्क्वायर रूट में है, तब ये दोनों ज़रूर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 और 2 एक ही रेडिकल साइन में आ जाएंगे, लेकिन अगर एक रेडिकल साइन है तो उसका कोफिशिएंट सादा नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रेडिकल साइन एज इट इज़ आता है। तो ये चीज़ रीज़न भी मैंने समझा दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ छोड़ा था। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 पर भी स्क्वायर आएगा तो वो 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी सिंप्लीफिकेशंस करनी है हमने, इन सबको आपस में सिंप्लीफाई करना है। पहले 32 था, फिर -24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, फिर -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये था और फिर क्या था 9 2 ज़ार 18, ये कर दिया हमने। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 16 माइनस 9 इंटू 2 था तो वो 18 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे और ये जो सादा नंबर है 32 और 18 ये आपस में ऐड होंगे। अच्छा, ये दोनों किस तरह से ऐड होंगे इसका मैं अभी आपको समझाती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ टू वेरिएबल का ही काम करेगा और इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी अभी पिछले स्टेप में आपको बताया है कि रेडिकल साइन वेरिएबल का काम करता है। इसी तरह 2a प्लस 3a हो तो ये क्या है, वेरिएबल हैं और इनके एडिशन में सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होता है, 2 और 3 ऐड हो गया। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो 2a इंटू 3a हो तो a और a इनकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और 2 3 ज़ार 6 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में देखें कि कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होती है, और एडिशन में देखें कि सेम बेस ए और ए ही आपस में ऐड हो सकती है और सिर्फ उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और पावर ऐड हो जाती है सेम बेस की। ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी सी, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, सादा सी बात है। एडिशन में क्या होगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं और वेरिएबल एज इट इज़ आता है। लेकिन अगर वेरिएबल ज़रा सा भी चेंज है, जैसे कि 2a स्क्वायर प्लस 3a, ये ऐड नहीं हो सकता, चेंज है वेरिएबल। अब यहाँ भी ये दोनों सेम हैं और मैंने आपसे कहा कि रेडिकल साइन क्या होता है, वेरिएबल का काम करता है। ये दोनों सेम हैं तो इनके कोफिशिएंट जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एडिशन में हम जानते हैं कि वेरिएबल सेम होगा तो ही उनके कोफिशिएंट ऐड होंगे। अब ये दोनों रेडिकल सेम है तो ही इनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, और वेरिएबल क्या होता है, वो एज इट इज़ वैसे कि वैसे, जैसे ए है तो वो बिल्कुल एज इट इज़ आया है। यहाँ देखिए, ए था तो सिंपल ए ही आया है और सिर्फ कोफिशिएंट ऐड हुआ है, ठीक है, ए ही है और 5 आ गया। यहाँ भी ऐसे होगा, 24 और 12 आपस में ऐड होंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ ही आएगा। देखते हैं, 32 माइनस, अब ये 24 और 12 ऐड होकर 36 हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया और दोनों के साइन जो हैं वो माइनस थे। तो ये चीज़ मैं ज़रा यहाँ पर समझा दूँ आपको कि सेम साइन हो चाहे वो माइनस के हों तो एडिशन ही होती है, सेम साइन हो चाहे वो माइनस के हों एडिशन ही होती है। ऐड करेंगे 36 आएगा और वही सेम साइन चाहे वो माइनस का है वही आएगा आंसर में। इसी तरह सेम साइन एडिशन प्लस के हैं तो भी एडिशन ही होगी, वही 36 ही आएगा और वही सेम साइन यानी कि प्लस का साइन आएगा। तो दोनों साइन अगर माइनस के हैं तब भी एडिशन, प्लस के हैं तब भी एडिशन, लेकिन ज़रा सा भी अपोजिट हो गए
तो यहाँ पर हो जाएगी सब्ट्रैक्शन 24 माइनस 12 यहाँ पर हो जाएगी सब्ट्रैक्शन और आंसर इसका बनेगा 12 और साइन बड़े का यानी कि प्लस -24 + 12 हो तो वही सब्ट्रैक्शन ही होनी है क्योंकि अपोजिट साइन है। 12 आंसर आएगा और साइन बढ़ेगा यानी कि माइनस का। यहाँ देखिए सेम साइन हो तो एडिशन होती है, चाहे दोनों साइन माइनस के हों। अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होती है और ये चीज़ मैंने आसानी से यहाँ पर आपको समझा दी कि ये -36 क्यों आया है। +18 इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 16 - 18 18 बड़ा नंबर है, 2 आएगा। ये सब प्रोसेस मैंने साइड पे आपको बताया है। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन हुई है, साइन बड़े का आया है। अच्छा, ये जो इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये सबके साथ आ रहा है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सबके साथ ये लिख लेती हूँ p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्योंकि ये साथ-साथ पूरी इक्वेशन आ रही है। यहाँ पर भी p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर भी p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सब स्टेप्स में साथ-साथ इक्वेशन आ रही है। 32 और 18 सादा नंबर हैं, आपस में ऐड होंगे, दोनों का साइन प्लस का है, सेम साइन है, एडिशन हो जाती है। और यहाँ पर -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है डिवाइडेड बाय -2। अब ये -2 50 से भी डिवाइड होगा और इस नंबर से भी मल्टी डिवाइड होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ -2 और ये जो बीच का माइनस साइन है, चलें इसे फ़िलहाल मैं माइनस साइन को बीच में लिख के नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बात समझाती हूँ कि यहाँ पर दरअसल होना क्या चाहिए था। 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2। -2 दोनों नंबर से डिवाइड हुआ है, हमने अलग-अलग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। इसका रीज़न क्या है? ये मैं अब आपको यहाँ पर साइड पे समझाती हूँ कि 2 फ्रैक्शन जब होते हैं, कोई से 2 फ्रैक्शन ले लें जैसे कि 2 एलसीएम 2 को ही ले लेते हैं फ्रैक्शन में 5/2 प्लस दूसरा फ्रैक्शन कर लेते हैं कोई सा भी 3/2। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 2 और ऊपर क्या आएगा 5 + 3। तो ये क्या हुआ है कि एलसीएम में इकट्ठा जुड़ा हुआ है 2 और यहाँ पर अलग-अलग है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर इकट्ठा है तो इसे मैं इसकी तरह से जैसे ये है कि 2 अलग-अलग थे और वो इसके इक्वल हो गए, तो यहाँ इकट्ठा है तो अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है कि इन दोनों का अलग-अलग से इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठे से अलग-अलग किया जाता है। ठीक है, ये इक्वल हैं एक दूसरे के। अब ये जो -2 है ये यहाँ पर साइड पर लिख सकते हैं हम। डिनोमिनेटर का साइन जो है वो पूरी फ्रैक्शन का साइन हो जाएगा, न्यूमरेटर का साइन जो है वो भी पूरी फ्रैक्शन का साइन हो जाएगा। ये जो माइनस है ये माइनस दरअसल 36 का था, इसका माइनस साइन था। तो 36 को माइनस साइन देकर √2 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर दरअसल प्लस लिखना चाहिए था क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, दोबारा यही चीज़ ही आनी थी। यहाँ ऐसा मैंने क्यों किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये शक्ल दिखाई है कि माइनस माइनस कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर दिए। -50/2 है प्लस 36/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये 2 और ये कैंसिल 25 और यहाँ पर 18। तो ये चीज़ -25 + 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने वही गलती कर ली है कि p + स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो जो है वो तो इक्वेशन कंप्लीट ये हमने लिखनी है p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हर स्टेप पर साथ-साथ लेकर आना है हमने। ठीक है? तो यहाँ पर ये आंसर नहीं बल्कि p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इसको इसके इक्वल लिखना है। इन्हीं की तो वैल्यूज़ निकालनी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इक्वेट द इक्वेशन, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है बाय इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं जो जिस प्लेस पे है वो उसके इक्वल ही आएगा। बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन वी गेट फर्स्ट स्टेप पर
पी की जगह पर हमें यहाँ पर -25 नज़र आ रहा है, तो पी की वैल्यू हमें मिल गई -25 एंड क्यू की जगह पर क्या है, ये देखिए 18 है और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही की जगह पर है, इसका मतलब है कि क्यू 18 इसकी वैल्यू है। ये है हमारे पास आंसर।